लीजिए, मम्मी भी आ गई। वैसे हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि लड़की वाले खुद रिश्ता देने आ गए। हम रिश्ता देने नहीं आए, बल्कि आपकी असलियत आपके घर वालों को बताने आए हैं। कौन सी असलियत? क्या मतलब क्या है इस बात का? इतनी पढ़ी लिखी खातून, बिजनेस वुमैन, और इतनी छोटी गिरी हुई हरकत की मेरी बेटी के साथ इन्होंने। क्या मतलब आंटी? मैं आपकी बात समझा नहीं। कहना क्या चाहती हैं आप? ओह, तो इन्होंने आप सबको बताया नहीं कि इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया है? सिद्रा, तुम क्या कहना चाह रही हो? हम में से कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। आप पर हाथ उठाने का बदला लिया इन्होंने मुझसे। बीच सड़क पर कालक फेंकवाई है इन्होंने मुझ पे, और तो और कुछ धमकी भी दी कि अगर मैं इस घर से दूर ना रही तो ये मेरा बुरा हशर कर देंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं करेगी। ये झूठ है। तो क्या सिद्रा झूठ बोल रही है? ये तो सिद्रा ने मना कर दिया, वरना मैं उस दिन एफआईआर कटवा देता इनके ऊपर। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी मम्मी के बारे में तमीज और तहजीब से बात कीजिए, वरना एफआईआर कौन कितनी कटवा सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी, ये सब क्या है? मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये हो क्या रहा है? अरे झूठ है ये सब। इस लड़की को तुमसे शादी ही नहीं करनी होगी। ये अफेयर कहीं और चला रही होगी और अब आ गई है यहाँ बाजी पे इल्जाम लगाने के लिए। अगर कोई सबूत है तो हमें दिखाओ, वरना यहाँ से खामोशी से उठो और चलती बनो। हम खानदानी लोग हैं, हमारी इज्जत के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। जाएंगे तो हम जरूर, लेकिन सबूत दिखाकर। ये देखो, ये पिक्चर्स हैं उस दिन की, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले रही थी और ठीक उस वक्त इन्होंने मुझ पर स्याही फेंकवाई, और तो और ये रिकॉर्डिंग भी है, सुनो इसे और देखो। जवाब तो तुम्हें मिल गया होगा सिद्रा। एनी से मेरा ताल्लुक जैसा भी हो, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। मेरे खानदान का नाम जुड़ा है उससे। उसे कोई बीच सड़क के थप्पड़ मारे, ये मुझे कबूल नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं बहुत जल्द अफान की शादी आयमा से कर रही, इसलिए तुम अपना चैप्टर क्लोज समझो। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने धमकी दी है मुझे। अजी तो बस गई। आप चुप क्यों हैं? कहती क्यों नहीं है कि ये सब कुछ झूठ है? हाँ, ये सब झूठ है। तुम्हें लगता है मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या लगता है आप सब लोगों को? ये इस लड़की की चाल है। क्या पता तुम्हें हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया हो इसने। और इसने एनी पर हाथ भी उठाया था ना। और ये इस वक्त इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि मैं इसके साथ तुम्हारी शादी के हक में नहीं। झूठी सिद्रा नहीं, आप हैं। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे तो फिर यहाँ आए क्यों हो? बाजी की तौहीन करने आए हो क्या? हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि एक तो हम इस रिश्ते से इनकार कर दें, मना कर दें, और दूसरा आपकी बहन की असलियत आपके सामने ला सके। मेरी बहू पर हाथ उठाया था आपकी बेटी ने। क्या इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं है आपको? ये तरबियत देखकर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करूं? सिद्रा से बहुत बेहतर लड़की लाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए।
जरूर लाइए, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। ए लड़की, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अब सुन रही हो बाजी क्या कह रही है? तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुमसे माफी मांगू? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? अभी अपने माँ बाप को लो और निकलो यहाँ से। आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तो नहीं जा रही यहाँ से। मुझे और मेरी फैमिली को मजबूर मत करो कि हम कोई सख्त कदम उठाएं। एनी, तुम ही ने बुलाया था ना इन लोगों को। अब बेहतर होगा इनको तुम ही निकालो यहाँ से। चलो दुर्दाना। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, लेकिन खुदा के लिए इस वक्त आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम किसी भी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहते। हाँ हाँ, जाते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे घराने से रिश्ता जोड़ने का जहाँ लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ ये सलूक किया जाता हो। चलो सिद्रा।